गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा और मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा का शुक्र हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा, खुदा यसू मसीह ने खुद फरमाया कि मेरा गोश्त फिलफोर खाने की चीज है और मेरा खून पीने की चीज है। और उन्होंने खुद ये अल्फाज कहे और यहूदियों ने कहा, ये अपना गोश्त और अपना खून क्यों कर हमें खाने और पीने को देता है? ये कैसे कह सकता है, कैसे कर सकता है? असल में खुदावंद यसू मसीह जो है वो हमेशा की जिंदगी है, वो कलाम खुदा है, वो उसका गोश्त जो है ये खुदा का कलाम है। उसका खून जो है, हम इस गोश्त और खून को जब अपने अंदर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारी रूह तरोताजा हो जाती है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये ज़बूर 107 में लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शफा देता है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद यसू मसीह फिलफोर एक खाने की चीज है, यानी हमें जिंदगी देता है। क्योंकि जब खुदावंद हमारे बदन में आ जाता है, हमारे दिल में आ जाता है, हमारी सोचों में आ जाता है, तब हमारा बदन, हमारा दिल, हमारी सोचें वो पाक और साफ हो जाती है और हम उस खुदा को रूबरू देखते हैं। क्योंकि खुदा का बदन फिलफोर खाने की चीज है। हम आगे देखेंगे, अगर हिस्कियल की किताब उसका 3 बाब देखें, उसमें बड़ा ही खूबसूरत खुदा हमें बताता है कि वो कलाम जो आप खाते हो, असल में कलाम खुदा ने दिया आपको खाने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपकी नशो नमा करने के लिए। उसकी पहली आयत से लेकर उसकी मेरा ख्याल 5 आयत तक हम पढ़ेंगे, हिस्कियल 3 बाब, और ये बड़ा ही खूबसूरत खुदा का कलाम है। फिर उसने मुझे कहा, खड़े होकर पढ़ने जगह पढ़ने। फिर उसने मुझे कहा कि आए आदमजात, जो कुछ तूने पाया सो लिखा, इस तुमार को निकल जा और जाकर इसराइल के खानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा कि आए आदमजात, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और इससे अपना पेट भर ले। तब मैंने वो खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानंद मीठा था। फिर उसने मुझे फरमाया, आए आदमजात, तू बनी इसराइल के पास जा और मेरी ये बातें उनसे कह, क्योंकि तू ऐसे लोगों की तरफ से नहीं भेजा जाता जिनकी जुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, बल्कि इसराइल के खानदान की तरफ, ना बहुत सी उम्मतों की तरफ जिनको जुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, जिनकी बात तो समझ में नहीं सकता। यकीनन अगर मुझे तुझे इनके पास भेजना तो वो मेरी सुने। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदाओं ने हमें बयान किया, अपने बंदा को हिस्कियल से कहा, उससे कहा ये तुम्हार क्या है? जी खुदा का कलाम, जिस पर कलाम लिखा होता है, और कलाम लिखा था। उससे कहा कि इसे तू खा ले, इसको अपने अंदर ट्रांसफर कर। और जब तक हम अपने इस खुदा के कलाम को अपने अंदर ट्रांसफर नहीं करते, अपनी जिंदगी में ट्रांसफर नहीं करते, अपने दिल में ट्रांसफर नहीं करते, अपने पेट में ट्रांसफर नहीं करते, अपनी सोचों में ट्रांसफर नहीं करते, तब तक ये कलाम हमें राहत नहीं देता।
ये खुदा का कलाम